अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे 24 आवर यूरिन प्रोटीन को। यहाँ फोकस नाम से ही ज़ाहिर है 24 आवर मतलब कि 24 घंटे का यूरिन आपने कलेक्ट करना है। पेशेंट को आपने ये कहना है कि सुबह निहार मुँह उठ के सबसे पहला यूरिन जो होगा वो अपना एक बड़े जार के अंदर कोई भी ले लें बॉटल, उसके अंदर कलेक्ट करके उसके बाद उसको 24 घंटे के दौरान जब जब भी यूरिन आएगा तो वो उसी जार में ही डालेगा, ठीक है। उसके बाद जब लेबॉर्ट्री पे आपके पास आ जाएगा तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जिस तरह यूरिन कंप्लीट के अंदर हम लोग 3-4 चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपने क्या देखना है, इसका वॉल्यूम मेजर करना है। मेजरिंग सिलेंडर होता है आपका, उसके अंदर आप डालेंगे तो इसका वॉल्यूम जितना होगा, सपोज ये अपने पास 900 ml है, ठीक है, वो आपने इसका वॉल्यूम लिख लेना है। दूसरे नंबर पे हमने इसका जो केमिकल एग्जामिनेशन करना है, उसके अंदर आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन चेक करनी है। यूरिन कंप्लीट के अंदर हम लोग प्रोटीन, पीएच और शुगर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने प्रोटीन को चेक करना है। और प्रोटीन आपने दो तरीके से चेक कर लेनी है, एक तो सल्फोसैलिसिलिक एसिड से आपने चेक करनी है, ठीक है, और दूसरी प्रोटीन जो है ये अपने पास एक स्पेशल सिर्फ इसी टेस्ट के लिए एक केमिकल आता है आपके पास 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन का। तो हमारे पास इस लैब में जो है ये रेंडॉक्स की किट है। तो यहाँ पे हमने यूपी लिखा हुआ है, यूरिन प्रोटीन 24 आवर यूरिन प्रोटीन के लिए। तो हमने 1 ml रीजन लेना होता है एक सिंपल प्लेन टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके अंदर इसी यूरिन को एक टेस्ट ट्यूब में लेके अच्छी तरह सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद 1 ml रीजन के अंदर 20 माइक्रो आपने ये सेंट्रीफ्यूज जो आपके पास यूरिन होगा वो डालना है, ठीक है। इसको 5 मिनट पे 3000 RPM पे इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद जो आपके पास सुपरनेटेड होगा उसी से आपने 20 माइक्रो लेके 1 ml रीजन के साथ आपने मिक्स करना है, उसे 5 मिनट के लिए आपने वेट करना है। उसके बाद माइक्रोलैब 300 के ऊपर आपने 24 आवर यूरिन प्रोटीन पे उसकी प्रोग्रामिंग सेट करनी है और आपने इसकी वैल्यू ले लेनी है। तो जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास उसका तरीका बाद में बताते हैं। इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं यूरिन को, इस तरफ ले आएं, ठीक है जी। ये इसको बैलेंस करना होता है दोनों को बराबर। इसके अंदर मैं डिस्टिल वाटर डाल के या कोई भी सिंपल वाटर डाल के दोनों को बैलेंस कर लूँगा। और ये आ गया सेंट्रीफ्यूज के अंदर आपने इनको एक दूसरे के आमने सामने ही डालना होता है, ठीक। इधर लें, जब तक वो सेंट्रीफ्यूज हो रहा है तब तक हम लोग इसका रीजन प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे ठीक है, 1000 माइक्रोलीटर यानी कि 1 ml आपने रीजन लेना है। ठीक है, ये अब सेंट्रीफ्यूज हो चुका है यूरिन और इसमें से हम 20 माइक्रो लेंगे। ठीक, 20 माइक्रो। और ये रीजन 1 ml जो हमने डाला था, इसको हमने ड्राई बाथ में रखना है और स्टॉप वॉच को चला देना है आपने, ठीक। अब हमने हमारे पास माइक्रो लैब पड़ी है तो हम इस पर परफॉर्म करेंगे। इसको सेट किस तरह से करना है, सपोज आपके पास ये इसकी मेन स्क्रीन है। सबसे पहले आपने स्किप पे क्लिक करना है, ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी प्रोग्राम की जो टेस्ट आपके पास इसके अंदर सेव है। आपने यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 24 आवर। उसके बाद आपने इसको एंटर पे क्लिक करना है, ये इसका एंटर का बटन है, ठीक है। वो देगी मेजर वाटर ब्लैंक, आपने डिस्टिल वाटर इसके यहाँ पे रखना है, सिपर इसे बोलते हैं, सिपर के नीचे, और ये सिपर का बटन क्लिक करना है, ये वाला मेजरिंग वाटर ब्लैंक। उसके बाद ये स्क्रीन आएगी, आपने कैलिब्रेशन पे रिजल्ट नहीं लेना इसका, ठीक है। इसको आपने सैंपल पे करना है, और सैंपल पे करने के लिए आप इस बटन पे यहाँ पे या इसमें किसी पे भी क्लिक करेंगे, ऊपर या नीचे वाले पे, तो ये
اس طرح سیمپل پہ آ جائے گی. 5 منٹ اور اس کے ہو چکے ہیں 32 سیکنڈ. ابھی ہم نے اس کو سپ کرانا ہے اس طریقے سے. جب بیپ کی آواز آئے گی تو آپ نے یہاں سے ہٹا لینا اس کو. یہ یہاں پہ رزلٹ ہے اس کا 0.14. ابھی ہم اس کا آگے تھوڑا سا پروسیس کریں گے. اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کے اوپر، تو پھر جو فائنل رزلٹ ہوگا وہ ہم دیں گے. یہ دیکھیں ہمارے پاس مائکرو لیب 300 کے اوپر رزلٹ اس کا آیا تھا 0.14. اب ہم نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ جو 24 آور یورینری پروٹین ہوتی ہے اس کو ہمیں اس طرح سے دینا ہوتا ہے از اکول ٹو ٹیسٹ کی ریڈنگ ڈیوائڈ بائی اسٹینڈرڈ ملٹیپلائڈ بائی 100. اب سپوز ٹیسٹ کی ویلیو ہمارے پاس ہے 0.14، اسٹینڈرڈ اس کا ہمارے پاس ہے 0.36. یہ جب نیو کٹ آتی ہے تو اس کی لٹریچر کے اوپر ہوگا، اور آپ نے جو پہلے دفعہ اسٹینڈرڈ لگانا ہے اس کا منتھلی لگا لیں یا ویکلی لگا لیں تو وہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ اس کی ویلیو پڑی ہوتی ہے. اس کو ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ. ٹھیک ہے، 0.14 ڈیوائڈ بائی 0.36 ملٹیپلائی بائی 100، 38.8 اس کا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے، 38.8. اور یہ نارمل ویلیو اس کی ہوتی ہے اپ ٹو 150. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو رپورٹ کو لکھیں گے کیسے. سب سے پہلے اس کی آپ نے یہاں پہ 0.14 اور اسٹینڈرڈ اس کا ہے 0.36 ملٹیپلائڈ بائی 100. اور اس کے بعد آپ نے اس کا والیوم بھی لکھ دینا. یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس 90 ml. اور آپ نے اس کی پروٹین بھی چیک کر لینی ہے سلفوسیلیسیلک ایسڈ میتھڈ سے. اسی سینٹریفیوج یورین کو آپ نے ایک سمپل ٹیسٹ ٹیوب میں آپ نے لینا ہے اور 3 ڈراپس ڈالنے ہیں آپ نے سلفوسیلیسیلک ایسڈ کے 3 ڈراپس آپ نے ڈالنے ہیں. تو اس کے اندر پروٹین جو ہے وہ ٹریس ہے، بالکل ہلکی سی آئی ہے، اسے ہم ٹریس دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو کلاؤڈلینس ہوتی ہے نا اس کے اندر بادل سے آپ کو دیکھتے ہیں، اسی کو دیکھ کے آپ نے پروٹین دینی ہوتی ہے. اس کے ایک الگ سے اس پہ ایک پوری ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کا رزلٹ دینا ہوتا ہے. اب یہ ہلکے سے اس میں ہمیں کلاؤڈنیس دیکھی ہے تو اس کو ہم ٹریس دیں گے. والیوم ہم نے دیا 90 ml، پروٹین ہم نے دینی ہے اس کو ٹریس. اور جو ہم نے مائکرو لیب 300 کے اوپر 24 آور پروٹین کا رزلٹ لیا تھا اس والے رینڈوکس کے اس ریجن کے ساتھ، تو وہ ہمارے پاس ہے 0.14، اسٹینڈرڈ اس کا 0.36 ملٹیپلائڈ بائی 100. تو یہ ہمارے پاس بنا تھا 38.8.